हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। और आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही है और अभी कुछ ही दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। और फोर्थ ग्रेड वालों का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। आपको पता है आपकी जो तारीख है वो 19, 20 और 21 तारीख को आ चुकी है। तो जो भी बच्चे घबरा रहे हैं अभी, उनको घबराने की कोई चिंता नहीं है। अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। घबराने वाली उसमें कोई बात नहीं है। आज तक हज़ारों एग्ज़ाम आए हैं, हज़ारों एग्ज़ाम निकल गए, है ना। तो कुछ नहीं होने वाला। जितनी आपने मेहनत की है उतना फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, क्योंकि जो मेहनत करता है ना, उसका कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती भी उसको। तो आपने मेहनत की है, 6 से 7 महीने आपने टिका के पूरा इसकी तैयारी में आप लगे हुए हो। और आज जो अपनी क्लास होने वाली है वो मिक्स ही प्रश्न है। तो आप देखना, लगभग 50 प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ इसमें, है ना। 50 प्रश्न है। आप मेरे को लास्ट में कमेंट में बताना, सभी बच्चे एक बार जुड़ जाओ आप लाइव। और सभी बच्चे लास्ट में बताना कि कमेंट में आप कितने प्रश्न आपके सही हैं। इसमें कुछ प्रश्न आसान भी होंगे, कुछ प्रश्न लॉजिकल होंगे। तो आपको ऐसे नहीं है कि ये जैसे पहला ही प्रश्न देख के आपको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान प्रश्न है तो हम ऐसे भी कर देंगे ना। ये सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे भाई। बहुत बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें भी नहीं पता होती, गलत कर देते हैं। तो आप गलती का शिकार न होते हुए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको मैंने दिए हैं, उन प्रश्नों का सही से उत्तर देना। और जो विश्लेषण मैं करवा रहा हूँ इसके अंदर, उसको आप ज़रूर करना भाई। तो बात करते हैं बिना टाइम खराब किए अपने पहले प्रश्न की। तो पहला जो प्रश्न है वो अपना क्या है कि राजस्थान का आपको क्षेत्रफल ही पूछ रखा है ना। राजस्थान का आपसे क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है इसमें। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। इतने में मैं आपको डिटेल, हाँ भाई, प्रश्न नंबर 1 डाल के और आप लिख देना कि इसका ये उत्तर है। अभी अपन डिटेल पे बात कर लेते हैं, जैसे कि राजस्थान, है ना। राजस्थान राजस्थान का जो नामकरण है वो आप ध्यान देखना भाई। नामकरण, है ना, नामकरण। राजस्थान का जो नामकरण है वो किस प्रकार से और किसने किया है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। तो राजस्थान का जो नामकरण है, नामकरण, तो आपको पता है कि राजपूताना नाम किसने दिया। राजपूताना नाम दिया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने। किसने? जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया था। और कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, कलर थोड़ा टिपिकल सा कलर है अभी। और रायथाना या रजवाड़ा या राजस्थान, ये नाम किसने दिए थे? ये नाम दिए थे आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्णतः राजस्थान का गठन कब हुआ। तो राजस्थान का जो गठन है वो कब हुआ था? पूर्ण गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हो गया था। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो पहला जो प्रश्न था उसका विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है, बहुत ही अच्छे उत्तर दिए हैं भाई, है ना। तो पहले का उत्तर है 34 बाई 39.74 वर्ग किलोमीटर। ये देखो, इजराइल से अपन 17 गुना है भाई। इजराइल से अपन लगभग कितने गुना है? 17 गुना है। ऑस्ट्रेलिया के हम बराबर है भाई। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? बराबर है राजस्थान। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला देखो कौन है? सबसे बड़ा जिला तो है जैसलमेर। और जो सबसे छोटा जिला निकल के आ रहा है वो अभी आ रहा है खेराथल तेजारा। थोड़ा इसको देखेंगे आगे जब पूरी डिटेल आ जाएगी। तो मैंने नाम आपको बता दिए। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक आप ध्यान रखना भाई। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, है ना। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। बहुत ही अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं इसमें। और मैं आशा करता हूं कि आपको इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। अभी घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन जाना जाता है? आप सभी को पता है, कर्नल जेम्स टोड, है ना। और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकें भी थी। कर्नल जेम्स टोड ने नाम क्या दिया, है ना। और आपको ऋग्वेद में बताना है इसका क्या नाम था राजस्थान का ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में इसका नाम था ब्रह्मवत। क्या नाम था? ब्रह्मवत नाम था। ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है पहले। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी, ये देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो सबसे बड़ा ज़िला आपको बताना, इतने में मैं आपको और जो डिटेल है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा ज़िला एक बार आप मेरे को बताना कि राजस्थान का कौन सा सबसे बड़ा ज़िला है। और बात करते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में ज़िले कितने, 41 ज़िले हैं, आपको पता है तो, है ना। और मरुस्थल में कितने ज़िले आते हैं, 12 ज़िले आते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा ज़िला यही है। और जैसलमेर ज़िले की कुछ बातें करेंगे अपन। जैसलमेर उत्तर है इसका। देखो, गढ़सीसर तालाब, गढ़सीसर तालाब, तालाब ये भी हमारे जैसलमेर में अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला है, वो यहीं से चला है। और उसके बाद देखो जैसलमेर में क्या है, लाठी सीरीज़, लाठी सीरीज ये भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है। किसकी, मीठे जल की पट्टी है, जल की पट्टी है, इसको भी ध्यान रखना। और जैसलमेर में क्या है, सेवण घास, सेवण घास। पूछ ले कि राजस्थान के किस जिले में सेवण घास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जैसलमेर में। और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार पूछे तो कितना है, लगभग 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर, है ना। राजस्थान का तो देखो टोटल कितना है, जनसंख्या घनत्व 200 है, लेकिन जैसलमेर का कितना है, तो जैसलमेर का है 17। उसके बाद इन डिटेल को आप लिख लेना नोट में। इसके अलावा बात करें तो जैसलमेर में क्या प्रश्न है, तो जैसलमेर में कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन और व्हेल मछली के अवशेष, मछली के अवशेष और शोलर के लिए उपयुक्त है भाई, शोलर के लिए उपयुक्त जिला है। और राजस्थान में व्हेल मछली, अक्कलवुड फॉसिल पार्क, अक्कलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क ये भी कहाँ है, राजस्थान के अंदर ही है। और राजस्थान के किस जिले में, और राजस्थान में जैसलमेर में भूतिया गांव, भूतिया गांव कौन सा है, कुलधरा, ये भी अपने कहाँ है, राजस्थान के। और मरू राष्ट्रीय उद्यान, मरू राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में, बाड़मेर और जैसलमेर। मरू राष्ट्रीय उद्यान, मरू राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, अपने बाड़मेर और जैसलमेर में। देखो डिटेल में आपको बहुत करवाने वाला हूँ, हो सकता है इस डिटेल से ही आपका एक प्रश्न पक्का हो जाएगा भाई, है ना। तो सभी ने उत्तर बता दिया था इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपके अक्षांशों से है ये, है ना, ये सर्किल लिखा हो ना, अक्षांश का मतलब होता है ये। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार आप बताना, इतने में मैं आपको अलग डिटेल बताता हूँ इसकी। तो राजस्थान का उत्तर में कौन सा गांव है जहाँ से शुरू होता है, कोणा गांव। और राजस्थान में दक्षिण में कौन सा गांव है, बोरखुंड, बोरखुंड बांसवाड़ा। जिस बच्चे ने अभी तक जियोग्राफी नहीं की है तो मेरी जियोग्राफी की क्लास देख जाना, इसमें आपके डाउट जो है वो लगभग क्लियर हो जाएंगे सभी, है ना। तो बोरखुंड बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणी गांव है। राजस्थान का उत्तरी गांव है कोणा गांव, गंगानगर। और राजस्थान का पूर्वी गांव है सम जैसलमेर, सम जैसलमेर। और राजस्थान का पश्चिमी गांव है सिलाना, धौलपुर। और प्रश्न आए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर। अभी इसका प्रश्न आया था कि राजस्थान के उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम के मध्य कितना अंतर है भाई। तो ये अंतर आपसे पूछा गया था, तो ये अंतर है 43 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का अंतर है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान का अक्षांश आपसे पूछा गया, देशांतर मैं बता देता हूँ, 68 डिग्री से लेके लगभग कितना है रे, 68 डिग्री से लेके 75 डिग्री तक राजस्थान फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर होने वाला है 23.5 डिग्री 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये देखो दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, इनसे बच के रहना भैया ना, प्रश्न गलत हो जाएगा। सभी ने अच्छा जवाब दिया है, वेरी गुड भाई। इसी प्रकार से तैयारी में लगे रहो। और नेक्स्ट प्रश्न देखो, और कल बताना मेरे को ऐसी क्लास और चाहिए क्या आपको, तो ऐसी लेके आएंगे जिसमें सब मिक्स प्रश्न होंगे। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो आपको पता है, इसका उत्तर देना। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पूछ ले राजस्थान में कौन सा अक्षांश गुजरता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम है कर्क रेखा। राजस्थान के 2 जिले हैं इसमें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और कौन सी नई है जो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी है ना, माही नदी, जिसे कांठल की गंगा कहते हैं। माही नदी की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं, कांठल की गंगा, माही नदी, माही नदी। क्या नाम है, कांठल की गंगा, कांठल की
गंगा। और आदिवासियों का कुंभ भी भरता है यहाँ, आदिवासियों का कुंभ भी भरता है यहाँ पे। आपको पता है बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव के अंदर माघ पूर्णिमा को भरता है, माघ पूर्णिमा को भरता है, पूर्णिमा को भरता है अभी नवाटापुरा गांव के अंदर, ये भी ध्यान रखना। आदिवासियों को कुंभ, राजस्थान दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं इसको, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ये कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है, अममोरू की पहाड़ियों से, विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। राजस्थान में 171 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और माही नदी पर माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है भाई, लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है बांसवाड़ा के अंदर, माही बजाज सागर बांध। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसका उत्तर बताओ भाई, है ना। तो इसका उत्तर तो आपका कौन सा हो गया? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर जिले की बात करें तो यहाँ काल भोज या बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा, नागदा राजधानी बनाया था काल भोज और बप्पा रावल ने। सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर हमारे कहाँ बना हुआ है? तो नागदा उदयपुर के अंदर ही बना हुआ है। और ऋषभ देव का मंदिर या दुलेब का धनी, ये भी उदयपुर में बना हुआ है। और सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में है, बंसदरा की पहाड़ियों में सज्जनगढ़ पैलेस बना हुआ है। और उसके बाद उदयपुर के अंदर और क्या है? उदय सागर झील है, उदय सागर झील है, पिछोला झील है ना, पिछोला झील है। ये राजस्थान के किस ज़िले में? उदयपुर ज़िले के अंदर है। और उदयपुर राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, कश्मीर भी कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर ज़िले को कहा जाता है। क्या भैया आपको क्लास अच्छी लग रही है? तो आप कमेंट करें भाई, है ना, क्लास के बारे में कमेंट करें। जोधपुर के अंदर देखो, भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा शोलर पार्क, शोलर पार्क कहाँ है? पार्क कहाँ है? भड़ला जोधपुर के अंदर लगा हुआ है, अभी फलोदी में चला गया वो, ठीक है। और जोधपुर के अंदर क्या है? तो जोधपुर राजस्थान में वैसे दूसरा सबसे बड़ा, बीकानेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है ना, बीकानेर के बाद तीसरा। और जोधपुर की अलग बातें हैं, जैसे मंडोर है, मंडोर भी अभी फलोदी में चला, जोधपुर में ये मंडोर, तो इसको ध्यान रखना बस, जोधपुर। जैसलमेर की डिटेल मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीडियो में बने रहना। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, कितनी लंबाई लगती है? इसका उत्तर आप बताना। इतने में मैं आपको ये मैप के द्वारा बता देता हूँ कि किस प्रकार से कहाँ से लगती है। तो ये राजस्थान में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। कहाँ से? हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से और बाखा सरबाड़मेर तक, बाखा सरबाड़मेर तक ये लगता है। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सब ज़िले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ कौन कौन से ज़िले हैं? तो ऊपर ही ऊपर है गंगानगर, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। और सर्वाधिक पूछे तो कौन लगाता है? जैसलमेर। न्यूनतम पूछे तो कौन लगाता है? फलोदी। ये सारे ज़िले अपने साथ लगते हैं। और टोटल सभी ने उत्तर अच्छा बताया। कितनी सीमा है? 1070 किलोमीटर है। अगर राजस्थान की सीमा की बात करें तो राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। तो जलीय सीमा आपको पता है 0 है, तो और स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है राजस्थान की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय 1070 है। और अंतर्राज्य कितनी है? तो वो है आपकी कितनी? 4850। अब बात करें अंतर्राज्य सीमा की, 4850 जो है, तो ये 5 ज़िलों के साथ, 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से? एक तो पीबी पंजाब, एक यूपी, एक एमपी और एक हरियाणा HR और एक गुजरात। पीबी के साथ लगती है 89 किलोमीटर, यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर, एमपी के साथ सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर, हरियाणा के साथ लगती है 1262 मीटर और गुजरात के साथ लगती है 10,022 किलोमीटर। ये सभी मैंने आपको 848 की जो बता दी है। पूछे राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाला कौन सा राज्य नहीं है तो इसमें उत्तर बता देना। 1600 सर्वाधिक राजस्थान के साथ ये लगाता है और न्यूनतम कौन लगाता है? पंजाब लगाता है 89 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखना भाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राजस्थान के कितने
राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? अभी भौतिक प्रदेश से प्रश्न आ गया, अपने कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान को मुख्यतः तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो देख लेना। ये ऐसे राजस्थान का मैप बनाते हैं अभी। तो इसमें ये देखो अरावली, अरावली के बाद में ये मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल, ये अर्धशुष्क, ये अरावली, और ये दक्षिणी पूर्वी मैदान। 1 2 3 4 और वैसे 5 हो जाते हैं, लेकिन ये कंप्लीट ही है। तो इसका उत्तर जो है ना सामान्य तो 5 भागों में बांटा जाता है। सॉरी 5 नंबर था, ये 5 भाग थे। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है कितना है? लगभग 61.11 मीटर में फैला हुआ, किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी ध्यान रखना, 61 सॉरी किलोमीटर नहीं, 61.11% है इसका भाग। और जिसमें मरुस्थल देखो, मरुस्थल है वो 61.11% है। पूर्वी मैदान जो है वो 23% है। और अरावली है वो 10% है, सॉरी 9%। अरावली है वो 9% है। और जो बच गया दक्षिणी पूर्वी मैदान जो है वो कितना है? तो वो आपका 4 ही भागों में भी है ना, मुख्यतः 4 भागों, सॉरी 4 ही भागों में है। और दक्षिणी पूर्वी बच गया वो है अपना आपका 68.989%। ये है ना। सभी चीज़ें मैंने आपको करवा दी। 9% ये सब इतने इतने भागों में फैले हुए हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पूछे कहाँ रहती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या रहती है अपने 40% जनसंख्या पाई जाती है लगभग मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ये भी ध्यान रखना। हमारा जो जैव विविधता सर्वाधिक कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखना भाई। नेक्स्ट प्रश्न वही आ गया लाठी सीरीज़ का। तो लाठी सीरीज क्या है? तो आप बताना कमेंट में सभी। एक लोक नृत्य है? नहीं। एक पर्वत श्रृंखला है? नहीं। एक भूमध्य जल पट्टी है? नहीं। एक प्रकार का घास है? क्या है बताओ। तो घास में तो आपको ध्यान रखनी है, पश्चिमी राजस्थान की घासें ध्यान रखनी है, जिसमें सेवण है, करड़ है, दामन है ना, इस प्रकार की घासें हैं। और एक खस घास जरूर ध्यान रखना भी, खस घास। ये राजस्थान के भरतपुर, सवाई माधोपुर इन जिलों में पाई जाती है और सुगंधित घास है भाई। और राजस्थान में सबसे पहले आपसे पूछना इत्र किसने बनाया था? इत्र या तो ये बनाया था अस्मत बेगम ने, अस्मत बेगम ने बनाया था। तो ये एक भूगर्भीय 60 मीटर जल पट्टी है जो पोखरण से मोहनगढ़ तक है। मोहनगढ़ तक एक मीठे जल की पट्टी है, इसी में सेवण घास पाई जाती है जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना भाई। राजस्थान में थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? देखो वही प्रश्न आ गया ना, कितना है अभी बताना सभी उत्तर में, कमेंट में बताना थार के मरुस्थल में कितना है। तो थार के मरुस्थल में अब देखो जैसे चंद्राकार बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं? बालूका स्तूपों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। रेखीय बालूका स्तूप को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप कहते हैं। अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप कहा जाता है। फिर झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालूका स्तूपों को क्या कहा जाता है? सफ्र काफिज कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना। और तारा बालूका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो मोहनगढ़, जैसलमेर इन साइड पाए जाते हैं। और अवरोध बालूका स्तूप है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्कर वाले भाग में पाए जाते हैं। तारा बालूका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, मोहनगढ़ इस साइड। कोई दिक्कत आ रही है या स्पीड ज़्यादा है तो भाई बता देना, अपन क्लास को थोड़ा स्लो कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में देखो भोराट का पठार राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो भोराट का पठार आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है ना, आबू के नीचे आबू का पठार, उड़िया का पठार, ये सब है। उड़िया का पठार कहाँ है ये बताना मेरे को, सिरोही के अंदर है या कहाँ है, कमेंट में बताना भी, है ना। भोराट का पठार ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, जो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? कुंभलगढ़, राजसमंद से लेकर गोगुंदा, उदयपुर तक। सभी ने अच्छा उत्तर दिया है भी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बताना, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार बताना, मेसा का पठार। मेसा के पठार पे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। किस पठार पर? मेसा के पठार पर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है कौन सा? आबू का पठार।
कौन सा है, अब्बू का पठा रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना भी, इसमें हो सकता है मिस मैच हो मेरे से, तो आप कमेंट में बताना। सभी विद्यार्थी कुछ ने बताया है, अच्छा उत्तर बताया है, और भी बताना मेरे को। अभी नेक्स्ट देखो प्रश्न क्या है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में देखना, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। सभी कमेंट में उत्तर देने की कोशिश करें। अरावली पर्वतमाला जो कि पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ियों तक है, और राजस्थान में इसकी लंबाई बता देता हूँ 550 किलोमीटर है अरावली में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है 1055। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरमजी है, और दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है जो कि 1722 है। तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना दोबारा। उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, रघुनाथगढ़ है। मध्य अरावली की मोरमजी है, और लास्ट जो बचा हुआ आपका दक्षिणी अरावली, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपकी ये गुरु शिखर। तो राजस्थान की कुल लंबाई अरावली की कुल लंबाई कितनी है, ये है आपकी 662, और राजस्थान में कितनी है 550। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखना भाई, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई। देखो ये प्रश्न आ गया, उत्तर कमेंट में दे देना। सभी को आता है, ये मैंने अभी बताया आपको ना। सभी विद्यार्थी इसका कमेंट में उत्तर दे देना भाई। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो फिर प्रश्न आ गया, अभी बताओगे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अभी मैं चोटियों के बारे में बता देता हूँ कौन सी कहाँ है। जरगा कहाँ है, जरगा रागा सिरोही के अंदर है ना, सिरोही के अंदर है। और गुरु शिखर सिरोही के अंदर है, और दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है, और शेर भी सिरोही के अंदर है। जरगा उदयपुर के अंदर है ना, जरगा उदयपुर के अंदर है भाई, जरगा उदयपुर के अंदर है। देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, गुरु शिखर है। कितनी है 1722, और शेर कितनी है 1597, दिलवाड़ा कितनी है 1480, और जरगा कितनी है 1431। ये सब मैंने हाइट भी बता दी। तो सभी ध्यान रखना, ये जो चोटियाँ क्रम में पूछ सकता है, सबसे ऊंची कौन सी, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। ये चोटियाँ राजस्थान की अरावली की हैं, इनको पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट आपसे पूछी गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बता दोगे सब कमेंट में। तो जो जितने नंबर प्रश्न है उसका उत्तर डाल के कमेंट में बता देना। राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो किस दिशा से किस दिशा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है भाई। तो राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है ब्रह्मखेड़ सिरोही से लेके और खेतड़ी झुंझुनू तक इस प्रकार से फैली हुई है। तो आपसे पूछ ले कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में वर्षा नहीं करता, इसका जो मुख्य कारण है वो है अरावली के समांतर होना, यानी अरावली का सीधापन होना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है ना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। इस प्रश्न का उत्तर देना भी 17 नंबर का सभी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो देखो वो नहीं बताना आपको, यहाँ लिखा हुआ है पूर्णतः राजस्थान में, तो बनास नदी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहती है। लूणी नाग पहाड़ से निकलती है अजमेर से, और कच्छ के रण गुजरात में जाती है। माही जो है खंबात की खाड़ी में जाती है, और माही जो है वो कच्छ के रण में जाती है, अपना जल विसर्जन करती है। चंबल नदी आपको पता है, जाना पाओ की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है। इटावा यूपी के पास जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। और वैसे पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये चंबल ही है, लेकिन इसने पूछे पूर्णतः राजस्थान में कौन सी है तो ये आपकी बनास नदी हो जाएगी। वन कियासा वर्णासा जिसे कहा जाता है चंबल चरमणवती, या राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं चंबल को, और लवणवती के नाम से लूणी जानी जाती है। माही के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है ना। अभी सभी बांधों की बात करनी पड़ेगी भी अपने को, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये चारों ही बांध चंबल नदी के ऊपर है। इनका जो क्रम है वो पहले तो है गांधी सागर, उसके बाद है महाराणा प्रताप सागर बांध। तो गांधी सागर बांध है, इसकी हाइट पूछी गई थी 72 मीटर हाइट है इसकी, ये जरूर ध्यान रखना भी। गांधी सागर बांध की एक बार हाइट पूछी गई थी, 62 मीटर है ना, 62 मीटर हाइट है, ये पूछा गया था अभी एग्जाम में। राणा प्रताप सागर ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जल क्षेत्र के आधार पर। गांधी सागर और कोटा बिराज ये जवाहर सागर ये कोटा के अंदर बने हुए बांध है चंबल नदी के ऊपर। इनका जो क्रम है वो सबसे पहले तो है गांधी सागर, फिर महाराणा प्रताप, फिर कोटा बिराज, फिर जवाहर सागर, इस प्रकार से बने हुए हैं। कभी क्रम पूछे तो चारों ही बांध राजस्थान से बाहर चंबल नदी पर बना हुआ बांध है गांधी सागर बांध, एमपी में बना हुआ है ये। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखना, आदिवासियों की गंगा। सभी कमेंट में बताएंगे मेरे को, ये प्रश्न मैंने अभी करवा दिया आपको।
आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सभी कमेंट में बता देंगे। इसका प्रश्न मैं आपको नहीं करवाने वाला, या आपको नहीं आ रहा तो गूगल करके मेरे को बता देना। सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? देखो प्रश्न आया है कि सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है, तो आपको पता है कि रूपनगढ़ में था खारी खंडेला ना, खारी खंडेला ये सब नदियाँ राजस्थान में सांबर झील में गिरती है। और प्रश्न आ जाए कि सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली जो नदी है वो कौन सी है, ये प्रश्न आया हुआ है। मैथा नदी है। बनास नदी, बेड़च, चंबल, बनास ये नहीं है ना, ये अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है कि राजस्थान की किस झील से सोडियम सल्फेट्स तैयार किया जाता है? तो आपको पता ही है कौन सी है, तो ये राजस्थान की डिडवाना सोडियम सल्फेट डिडवाना झील से तैयार किया जाता है। और डिडवाना झील कहाँ है? कुचामन डिडवाना के अंदर ही है। और यहाँ NaCl की मात्रा अच्छे खाने योग्य नमक है ये। और आपसे पूछ ले कि पंचपदरा झील है ना, पंचपदरा, वहाँ 98% NaCl की मात्रा वाला नमक मिलता है, जो कि अच्छा नमक माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल जनसंख्या अपनी कितनी थी? 6.85 करोड़ थी। जनसंख्या में अपना स्थान कौन सा है? उत्तर कमेंट में बताना। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है। न्यूनतम आप बताना किस जिले की है? न्यूनतम जैसलमेर की है ना, ये भी आप बताना। राजस्थान का बाल लिंगानुपात है 88 है, जिसमें सर्वाधिक पूछे तो बांसवाड़ा का है, न्यूनतम पूछे तो झुंझुनू का है। राजस्थान का लिंगानुपात पूछे तो कितना है? 928 है। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखा करो भाई, इनका उत्तर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, इसका उत्तर मैंने पहले ही बता दिया था ऊपर आपको। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले कभी क्रम में पूछे ना, तो सबसे कम तो है बीकानेर का 17, उसके बाद है बीकानेर का है ना 98, उसके बाद है 78 किसका, सॉरी हाँ 78 98 सॉरी 78 98 हाँ ऐसे है ये। सबसे कम है जैसलमेर का, उसके बाद बीकानेर का, उसके बाद बाड़मेर का, और उसके बाद चूरू का 147 है। 78 है बीकानेर का और 98 है इसका, 17 है जैसलमेर का। ये भी ध्यान रख लेना। अच्छे प्रश्न है भाई, इनमें से कोई घूम फिर के आपको दे देगा एक आधा प्रश्न, तो अच्छे से कर लेना इन सबको है। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर बताना कमेंट में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये सभी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले ही हैं वैसे तो। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जयपुर की, उसके बाद जोधपुर की, उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर। ये सब क्रम में लगे हुए हैं, इनको देख लेना। सर्वाधिक कहाँ की है? जयपुर की है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? मैंने अभी बताया था आपको, देखो फिर उत्तर घूम के आ गया ना, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों ने उत्तर देने भी शुरू कर दिया ना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या दर कितनी है? तो जनसंख्या दर आपको सभी को पता ही है कितनी है। और 10 की वृद्धि दर तो 21.1 थी, 21.3 थी। 10 की वृद्धि यानी 10 सालों में कितनी वृद्धि थी? 21.3% की वृद्धि थी। सर्वाधिक वृद्धि आपने पढ़ाई है बाड़मेर, इस जैसे अजमेर, इन जिलों में थी। गंगानगर में न्यूनतम थी। मैंने आपको सब चीज़ें करवाई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर 66.1। राजस्थान में ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी आप बताना। तो कुछ महोत्सव है जिनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान की ब्लू सिटी पूछ ले, जैसलमेर है, सॉरी जोधपुर है। गोल्डन सिटी पूछ ले, जैसलमेर है ना। और जांगल प्रदेश के नाम से, राती घाटी के नाम से बीकानेर जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना। छतरपुर के नाम से नागौर जाना जाता है। ऊँट महोत्सव जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का है। थार महोत्सव बाड़मेर का है ना। थार महोत्सव पूछे तो बाड़मेर का है। ग्रीष्म महोत्सव पूछे तो माउंट आबू का है। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ का है? माउंट आबू का। इसको भी आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बात करें, जो अपने प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली, सभी विद्यार्थी बताना मेरे को लास्ट में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ है उनसे हमारे वर्षा होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उनको अपन कहते हैं काल वैशाखी तो नहीं कहते। कर्नाटक में अमर वर्षा, ये केरल के अंदर होती है, इसको भी नहीं बोलते। अपने मावठ। फसल कौन सी है? गेहूँ के लिए उपयोगी है। किसके लिए? गेहूँ या रवि की फसल के लिए उपयोगी है, ये भी ध्यान रखना। मावठ, मावठ हमारे कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से? भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर से होने वाली, इन्हें गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। ये राजस्थान में शीतकाल में होती है, ये भी ध्यान रखना। शीतकाल में इतने फैक्ट हैं इसके अकेले के कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा कौन सी है?
मावठ पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा कौन सी है? मावठ भूमध्य सागर से होने वाली कौन सी है? मावठ किस फसल के लिए है? गेहूँ और रबी के लिए। और इन्हें क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। बनास नदी का उद्गम देखो कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम आपसे पूछा गया है। कितना अच्छा प्रश्न है कि बनास नदी का जो उद्गम है वो हमारे किन पहाड़ियों से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो नाग पहाड़ से। तो किसका होता है? लूनी का होता है। गोगुंदा की, खमनोर की पहाड़ियों से। तो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से, ये ध्यान रखना बस। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे आपसे कौन है? तो देखो सर्वाधिक वाला तो है, स्थान तो पूछे तो माउंट आबू है। और सर्वाधिक वाला जिला पूछे नहीं तो कौन सा है? झालावाड़ जिला है। और जो नए बच्चे हैं वो लिख लेना भाई क्लास को ना। तो ये आप दोनों ही ध्यान रखना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो कौन सा है? माउंट आबू। और सर्वाधिक जिला पूछे तो कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? देखो ये प्रश्न आ गया, आर्द्र जिला कौन सा है? तो कमेंट में बताना राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है। तो आपको उत्तर सभी को पता है कौन है? झालावाड़। कौन है? झालावाड़, है ना, झालावाड़ है उत्तर। क्या हो जाएगा? झालावाड़। सभी ने अच्छे उत्तर बताए हैं भाई। नेक्स्ट देखो प्रश्न, मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? मरुगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? बिशलपुर बांध आपका टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर है। बनास नदी पे। किस पे है? बनास नदी पे। और माई बजाज सागर अभी मैंने बताया था माई नदी पे है। चंबल परियोजना या चंबल नदी पे है। ये तीनों नहीं हो सकते तो कौन होगी? इंदिरा गांधी IGNP। इसका पूर्व में नाम था आपका राजस्थान नहर, बाद में इसका नाम कर दिया इंदिरा गांधी IGNP के नाम से कर दिया। और इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर है, जिसमें से हैरी के बैराज से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? ये प्रश्न आया था आपके पीछे। हैरी के बैराज से। हैरी के बैराज से निकाली गई है। ब्यास और सतलज के संगम से निकाली गई है, ये भी ध्यान रखना। तो ये राजस्थान की सबसे लंबी पेयजल परियोजना है ना। जीवन रेखा भी कहते हैं इसे। मैसा के पठार पे किस जिले में स्थित है? मैसा का पठार देखो अभी बता सकते हो आप, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले ही। तो मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उस पर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला उत्तर ही अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ समय आपको दिया जाएगा, थोड़ा स्पीड में करके क्लास को जैसे तैसे करके एक बार देख लेना भाई क्लास को ना। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में पाई जाती है? तो भेड़ हो, बकरी हो, सब किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। किस जिले में? बाड़मेर में। और राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आप सभी कमेंट में बताएंगे कि ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ये तो पता ही है, लेकिन पाबूजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? किसका अवतार माना जाता है, ये मेरे को कमेंट में बता देना आप सभी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील का मतलब होता है जो मानव निर्मित झील होती है। तो ये भारत की तो देखो गोविंद वल्लभ भाई पंत है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये राजस्थान भारत की तो सबसे बड़ी ये है, लेकिन राजस्थान की कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है वो है आपकी मीठे पानी की झील है जैसमंद झील। इसे डेबर झील भी कहते हैं। डेबर झील भी कहते हैं। इस पर 7 टापू बने हुए हैं। बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा, छोटे टापू को प्यारी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। डेबर झील भी कहते हैं। गोमती नदी पर बनी हुई है। गोमती नदी का पानी रोक के बनाई गई थी। डेबर झील कहते हैं। 7 टापू है। बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा, छोटे टापू को प्यारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखना भाई, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? बस कंप्लीट होने वाले हैं, अभी थोड़े ही प्रश्न बचे हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दो। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? देखो प्रश्न आ गया, सभी मेरे को इसमें कमेंट में उत्तर देंगे भाई। मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताने वाला, कमेंट में आपको उत्तर देना पड़ेगा, है ना। सेवन घास कहाँ पाई जाती है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अभी देखो बहुत प्रश्न निकलेंगे यहाँ से। राजस्थान का हृदय, इसे अंडों की कटोरी भी कहते हैं। अंडों की कटोरी भी कहते हैं, है ना, कटोरी। राजस्थान का नाका भी कहते हैं। राजस्थान का नाका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाका। और राजस्थान का हृदय है, नाका, अंडों की कटोरी। राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। जिब्राल्टर भी कहते हैं राजस्थान का। एक ही ज़िले के नाम है सब। किसके ज़िले हैं? मध्यवर्ती जिला अजमेर, इसके उपनाम है भाई, ये भी ध्यान रखना। मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो ये महाराणा प्रताप और शहबाज खां के मध्य लड़ा गया युद्ध था। सुल्तान खां के मध्य मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? तो ये है आपका दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध जो कब हुआ था? 1582 के अंदर हुआ था। और इसमें अमर सिंह भी थे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनको भी ध्यान रखना। ज़्यादा नेतृत्व उनका था, लेकिन ये युद्ध महाराणा प्रताप और उनके मध्य हुआ था।
हल्दी घाटी का कब हुआ था? 1576। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य इसे हल्दी घाटी को क्या कहते हैं? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 को हुआ था, रूपावास तहसील भरतपुर के अंदर, बाबर और सांगा के मध्य, है ना। ये सब युद्ध ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बाणगंगा नदी का उद्गम आपको बताना है कहाँ से होता है भाई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा भी इसे कहते हैं, रुंडित नदी, ताला नदी आदि इसके नाम है ना। क्या क्या नाम है? रुंडित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा। ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम सभी ने अच्छा उत्तर बताया, बैराठ की पहाड़ियों से। और ये भी कहाँ है? कोटपुतली बहरोड़ के अंदर। कोटपुतली बहरोड़ के अंदर बन गई हैं। और बैराठ सभ्यता भी कहाँ चली गई? कोटपुतली बहरोड़ के अंदर। नेक्स्ट देखना, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये 1992 के अंदर की गई थी, ये भी बता देता हूँ मैं। और अमर सागर जैसलमेर में की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रावत भाटा, राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र। राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखना कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस के माध्यम से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई तो आपको पता ही है, नलकूपों से होती है। और दूसरे नंबर पे पूछे तो कौन सा है? नलकूपों से होती है, जयपुर और आपके अलवर साइड में। और नहरों से सिंचाई गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। और उसके बाद तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है? भीलवाड़ा साइड में। भीलवाड़ा में सिंचाई तालाबों से होती है, नहरों से गंगानगर में होती है, नलकूपों से जयपुर के अंदर होती है। ये तीनों ही क्रम है, सबसे ज़्यादा इससे, फिर इससे और फिर इससे। उसके बाद नेक्स्ट देखना प्रश्न, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैं आपको नहीं बताने वाला, आप ही मेरे को बताना इसका उत्तर। और इसके अलावा जो सेवर की पहाड़ियों से यहाँ पे साबी नदी का उद्गम होता है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। बैराठ की पहाड़ियों से भी आपने पढ़ा है, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी। ये इसका उत्तर अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अजमेर है भाई, नागपाड़ अजमेर से। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल का सागवान किसे कहते हैं? तो मरुस्थल का जो सागवान है वो रोहिड़े को कहा जाता है। खेजड़ी ये राजस्थान का कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है अभी आपका 4th ग्रेड का। घबराने की आपको कतई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपने आप खुद भी बहुत प्रैक्टिस की है, तो खुद अपने पे विश्वास रखना, ये एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकल जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान के किस फसल को राजकीय फसल का दर्जा दिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको पता ही है किसको दिया गया है, तो वो दिया गया आपको, वो आपको दिया गया भाई, किसको? बाजरा को, है ना। राजकीय फसल किसे दिया गया? बाजरा को दिया गया। इसको भी ज़रूर ध्यान रखना। फिर है, नक्की झील कहाँ है? आपने बहुत बार की, अभी थोड़ी प्रश्न बताइए, 5 से 6 प्रश्न। नक्की झील का उत्तर आप कमेंट में देना मेरे को। नक्की झील इनमें से किन जिलों के अंदर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के कमेंट में उत्तर आने चाहिए। ये तो बहुत बार आपने पढ़ रखा है। चंबल नदी का प्राचीन नाम आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, है ना। ये मैंने अभी करवाए हैं, आपको जो करवाए हैं वो कमेंट में बताने अभी। फिर प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय मरुद्यान किन जिलों में है? ये भी आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको करवाया अभी। अभी मैंने आपको करवाया है, कमेंट में बताना आप। ऊंट को राजस्थान का राजकीय पशु कब घोषित किया गया? तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि 2014 में किया गया। एक तो अपना ऊंट है और एक चिंकारा है, ये अपने राजकीय पशु हैं भाई। और बास्केटबॉल को किया गया था 1948 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। ये अपना राज्य खेल है बास्केटबॉल, राज्य खेल तो है बास्केटबॉल। राज्य पशु चिंकारा और ऊंट है, राज्य खेल हो गया। और राज्य कोट जयपुरी कोट, जोधपुरी कोट है। और उसके बाद में आपसे पूछा जाए तो पुष्प और फूल और वो सब अपने रोयडा वगैरह वो हैं ही। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को बताना भी कमेंट में। इसका प्रश्न 49 नंबर का। और लास्ट जो प्रश्न बचा हुआ है आज का, अपना लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं, वो प्रश्न है आपका, राजस्थान का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा आपसे, पहले के हिसाब से बताना है। और राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपसे पूछा और कम वाला पूछा है। तो आप मेरे को एक बार कमेंट में बताना भी आपको ये वीडियो कैसी लगी।
और कितने प्रश्न आपके 50 में से सही हो रहे हैं। और अगर किसी के 50 में से 48 और 45 हो रहे हैं तो मेरे को कमेंट बताना। और वीडियो कैसी लगी आप मेरे को ये भी बताना। और जब अपनी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तब आपको इसी प्रकार से मिक्स टॉपिक मिलेंगे कल्चर के। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, और एक बार स्टेटस ज़रूर लगाना। सभी के स्टेटस पे वीडियो लगी होनी चाहिए। और कल मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, और नेक्स्ट जो आपकी कल्चर की वीडियो होगी और वीडियो कैसी लगी मेरे को आप ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।